लीजिए हाजिर हूँ लेकर के देश दुनिया की सारी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 20 मार्च की तमाम खबरों पर। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में कोरोना के 210 मरीज हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने रविवार को जनता कर्फ्यू की अपील की है। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए इस लाइव ब्लॉग से बने रहें। WHO की रिपोर्ट, भारत में कोरोना का संक्रमण स्थानीय स्तर पर पहुंचा। भारत में कोरोना वायरस से अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 209 हो चुकी है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देश अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरे स्टेज पर है। अगर हालात संभले नहीं तो ये तीसरे स्टेज यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चला जाएगा। मध्य प्रदेश का सियासी नाटक 17 दिन बाद खत्म हो गया। फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा देने का फैसला किया। इस्तीफे के ऐलान से पहले कमलनाथ ने बीजेपी पर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी याद रखे कि कल और परसों भी आएगा, सब सच्चाई सामने आएगी। बीजेपी पर कई आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने 22 विधायकों को बंधक बनाया और ये पूरा देश बोल रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करके खेल खेला जा रहा है। एक महाराज और उनके 22 साथियों के साथ मिलकर साजिश रची। इसकी सच्चाई थोड़ी समय में सामने आएगी। कमलनाथ सरकार की विदाई पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये जनता की जीत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश में आज जनता की जीत हुई। मेरा सदैव यही मानना रहा है कि राजनीति जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इस रास्ते से भटक गई थी। सच्चाई की फिर विजय हुई। सत्यमेव जयते। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप और हत्याकांड के बाद आज करीब 7.25 साल के बाद इंसाफ हुआ। तिहाड़ जेल के फांसी घर में शुक्रवार सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई। निर्भया के चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी दी गई। बाद में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद चारों दोषियों का शव रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। 7 साल 3 महीने और 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सड़कों पर युवाओं का सैलाब इंसाफ मांगने के लिए निकला था और आज जाकर उसका नतीजा निकला। शुक्रवार सुबह दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद लोगों ने तिहाड़ के बाहर मिठाई बांटी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से गुरुवार को चौथी मौत होने के साथ ही इसके मामले में तेजी बढ़ रही है। वहीं इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों में पाबंदियां लगाए जाने के चलते वो बंद जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। उद्धव सरकार ने 4 शहरों पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़, मुंबई और नागपुर को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। बॉलीवुड की एक मशहूर प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वो 15 मार्च को लंदन से लखनऊ आई थी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर वो ग्राउंड स्टाफ की मिली भगत से वॉशरूम में छिपकर निकल भागी। कनिका ने संडे को लखनऊ के गैलेंट अपार्टमेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें लखनऊ के तमाम बड़े अफसर और कई नेता शामिल हुए। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरा अपार्टमेंट हड़कंप में है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 195 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी नई एडवाइजरी जारी की है। अब मेट्रो में सबको एक सीट छोड़कर बैठना होगा। ये नियम आज से ही लागू होगा। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से आम जनता परेशान है। इस बीच आम लोगों पर महंगाई की भी मार पड़ रही है। दरअसल बीते एक हफ्ते में आपकी जरूरत की कई बड़ी चीजें जैसे कि अमूल दूध, मोबाइल फोन, रेलवे का किराया, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के किराए महंगे हो गए हैं। अपने प्रीपेड प्लान में बदलाव करने के बाद रिलायंस जियो ने अपने 4G डेटा वाउचर्स में बदलाव करना शुरू किया। कंपनी के पास 5 4G डेटा वाउचर्स हैं, जिनमें से 4 में बदलाव किया गया है। अब बदले गए प्लान्स में अब ग्राहकों को डबल डेटा और नॉन जियो नंबर्स के लिए FUP मिनट्स मिलेंगे। जियो के जिन 4G पैक्स में बदलाव किया गया है वो पैक्स 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए वाले हैं। कंपनी ने सिर्फ 251 वाले प्लान में कोई बदलाव नहीं किया। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने सेबी को सूचित किया कि कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और BS4 ईंधन उत्सर्जक मानक वाले वाहनों की बिक्री को रोकने के लिए 31 मार्च की समय सीमा के 3 महीने के विस्तार की मांग की है, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते खुदरा बिक्री प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। दिल्ली में सभी शॉपिंग मॉल को बंद करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया। इस दौरान मॉल में सब्जी, मेडिकल स्टोर और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को पैनिक होने की जरूरत नहीं और एकदम से सामान स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है।
ढिंचैक पूजा सोशल मीडिया पर एक बार फिर से छा गई है। वो लोगों के बीच अपना एक नया गाना लेकर आ चुकी है। इस बार उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर गाना बनाया है। उन्होंने YouTube पर कोरोना वायरस पर अपना नया गाना होगा ना कोरोना रिलीज कर दिया है। ढिंचैक पूजा इस वीडियो में कोरोना वायरस से बचने के उपाय और लोगों को इस वायरस से जागरूक रहने का संदेश देती हुई नजर आ रही है। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुई निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड में आज करीब 7.25 साल के बाद इंसाफ हुआ। तिहाड़ जेल के फांसी घर में शुक्रवार सुबह ठीक 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई। दोषी मुकेश ने जेल अधिकारियों को लिखित में बताया कि वो अपनी बॉडी को डोनेट करना चाहते हैं, यानी उसके शरीर के अंगों को दान किया जाएगा। फांसी पर लटकाए जाने से पहले विजय ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को अपनी बनाई पेंटिंग्स दी। कोरोना वायरस के इन नए लक्षणों से बड़ी दुनिया के वैज्ञानिकों की टेंशन। कोरोना वायरस के मरीजों के सूंघने की क्षमता इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने बच्चों के गंदे डायपर भी नहीं सूंघ पाते। कोरोना वायरस से संक्रमित लगभग सभी लोगों का इंटरव्यू किया गया। इनमें से 2/3 लोग ऐसे थे जिन्हें कई दिनों से न तो किसी चीज का स्वाद पता चला और न ही ये किसी की गंध सूंघ पाए। कोरोना वायरस के भारत में बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर इंडिया गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग पर पोस्टर लगे हैं और लिखा है इंडिया गेट को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसी कोई भी जगह ना खोली जाए जिसकी वजह से लोग इकट्ठा हों और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़े। पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर बिहार में मौसम बदलने वाला है और कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि मार्च के पहले 20 दिन में पश्चिमी विक्षोभ तीसरी बार फिर सक्रिय हुआ। ऐसी स्थिति में बिहार के कई जिलों में 21 और 22 मार्च को कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज हो गई। मध्य प्रदेश बीजेपी के कुछ नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा का भी नाम ले रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे के बाद जल्द ही बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। राजस्थान में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाज से स्वस्थ घोषित हो चुके इटली के पर्यटक की शुक्रवार को मौत हो गई। मौत का शिकार हुए 69 वर्षीय व्यक्ति को जयपुर स्थित फोर्टिस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। हार्ट अटैक को उसकी मौत की तत्काल वजह बताया जा रहा है। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम लिख दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा। आपको खबरें अच्छी लग रही है, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये खबरें अच्छी लग रही है तो आप वो भी बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।